हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एड्यू हब पे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों का आज डे 4 का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, मतलब हम लोगों ने अपना डे 1, डे 2 एंड डे 3 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट वाले अपने यूनिट को स्टार्ट किया था। और इस यूनिट से रिलेटेड बच्चों हम लोगों ने अब तक में क्या क्या पढ़ लिया, तो इसमें हमने पढ़ लिया कि जो हमारी इकोनॉमी है क्या है, इकोनॉमी के वाइटल फंक्शंस क्या है जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वाइटल फंक्शंस के अलावा हमने इसमें पढ़ लिया कि जो भैया इकोनॉमी है उसके 4 सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। 4 सेक्टर्स के बाद हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो के बारे में पूरा पढ़ लिया कि भैया सर्कुलर फ्लो मॉडल हमारा क्या है। सर्कुलर फ्लो के बाद हमने रियल फ्लो भी कंप्लीट कर लिया था, और रियल फ्लो के साथ साथ हमने मनी फ्लो भी खत्म कर दिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा लीकेज एंड इंजेक्शन नाम के टॉपिक के बारे में कि लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है। लीकेज और इंजेक्शन के बाद हम लोगों ने इसमें पढ़ा किसके बारे में, तो हमने पढ़ा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो के बाद अगला टॉपिक हमारा था फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम के बाद हमने पढ़ा नॉर्मल रेसिडेंट्स और डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। फिर हमने पढ़ा सिटीजनशिप के बारे में और रेसिडेंशियलशिप के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स क्या हैं, डेप्रिसिएशन किस किस नाम से आता है। और डे 3 के लेक्चर में हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक जो है टाइप ऑफ गुड्स, यहां तक हमने कर दिया खत्म। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखो ये सारा का सारा थ्योरी पोर्शन था, पूरा थ्योरी हम कर चुके खत्म। अब नाउ फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में जिन चीजों की जरूरत होती है, समझने के लिए जिनकी जरूरत होती थी वो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, पर कैलकुलेट करने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए, देखो जैसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो एग्रीगेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि दरअसल ये एग्रीगेट्स होते क्या हैं, और एग्रीगेट्स के अलावा हमें पता होना चाहिए रूल्स ऑफ कन्वर्जन, कि भैया कन्वर्ट करने का कौन कौन सा रूल होता है। और उसके बाद हमने इस चैप्टर में पढ़ना है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन वाले मेथड, जिसमें हमारा पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड हमारा है इनकम मेथड, और थर्ड हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। और उसी के साथ हमारा यूनिट हो जाएगा फिनिश, मतलब संदीप गर्ग वाले जो बच्चे हैं जिन पे संदीप गर्ग वाली बुक है उनके 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, और वी के ओरी वाले बच्चों के 3 चैप्टर एक साथ फिनिश। ठीक है भाई, तो देखो कंटिन्यू करते हैं। अब हम आज की क्लास में जो हमने पढ़ना, आज हम ये 5 टॉपिक नहीं पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट्स, और टाइम और रहा तो वी आल्सो हैव टू कंप्लीट द रूल्स ऑफ कन्वर्जन। ठीक है भाई, अब देखो भाई एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, तो एग्रीगेट्स जो है, एग्रीगेट्स को हम आसान भाषा में कहते हैं इकोनॉमी एज होल। एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हें वापस से करता हूं। घोर है, हाँ जी देखो एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, तो एग्रीगेट्स का जो कीवर्ड है आसान भाषा में उसको हम कहते हैं इकोनॉमी एज होल। मतलब क्या कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में अगर आपने एक साथ समझना है तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट्स। मतलब पूरी की पूरी कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन जो हुआ तो उसी को हम कहते हैं पूरी होल इकोनॉमी के बारे में हमने जाना। तो पूरी होल इकोनॉमी से रिलेटेड कई सारे हमारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए जानते हैं उन पैरामीटर्स के बारे में।
तो एग्रीगेट्स जो बच्चों होते हैं, एग्रीगेट्स हमारे कितने टाइप के, दो टाइप के एग्रीगेट्स हैं। एक को हम कहते हैं डोमेस्टिक एग्रीगेट, मतलब क्या कि भाई साहब वो कंट्री की डोमेस्टिक मतलब कंट्री की बाउंड्री के अंदर की चीजों के बेसिस पे यहाँ पे 4 पैरामीटर बताए गए। और एक हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एग्रीगेट्स के अलावा नेशनल एग्रीगेट्स, मतलब नेशनल लेवल की कंट्री के अंदर और बाहर सब चीजें मिला के टोटल। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे बच्चों देखो क्या आता है, GDP-MP, फिर हमारा आता है GDP-FC, फिर हमारा आता है NDP-MP, फिर हमारा आता है NDP-FC। उसके बाद नेशनल में हमारे ऐसे ही क्या आता है, GNP-MP, फिर हमारा आता है GNP-FC, फिर हमारा आता है NNP-MP, फिर हमारा आता है NNP-FC। तो ये हमारे कितने एग्रीगेट्स हो गए बच्चों, तो ये हमारे 8 एग्रीगेट्स हैं। अब इनका मतलब जानते हैं, ठीक है। देखो GDP-MP जो हमारा होता है बच्चों, GDP-MP का मतलब क्या होता है, तो देखो GDP-MP की फुल फॉर्म हमारी होती है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब है कि भाई साहब जो हमारी पूरी की पूरी कंट्री है, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस मतलब लगभग, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर प्रोडक्ट कितना सामान बनाया मार्केट के रेट के हिसाब से। मतलब GDP-MP क्या दिखाता है, तो GDP-MP बताता है कि हमारी पूरी कंट्री ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया है। मार्केट के रेट के बेसिस पे हम उस प्रोडक्शन को जब काउंट करते हैं तो देन वी विल से इट दैट कि ये हमारा GDP-MP है। ऐसे ही GDP-FC मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब इसमें से कॉस्ट हटा दो, मतलब मार्केट का जो रेट, मार्केट रेट के बेसिस पे हमने टोटल किया ना, जैसे सपोज दैट ये मैंने मार्कर बनाया, ये मार्केट में 30 रुपए में बिक रहा है, तो क्या करो 30 के बेसिस पे अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो हो गया GDP-MP। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन अगर हटा दिया, ठीक है, मतलब जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो हमने हटा दिए, तो उसको हम कहते हैं GDP-FC, मतलब बनाने का खर्चा निकलेगा। इसके बाद कह रहा है NDP-FC मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब है कि हमने पूरी कंट्री के अंदर मार्केट के रेट के बेसिस पे नेट कितने का सामान बनाया। और लास्ट आता है NDP-FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब पूरी कंट्री में आपने कितना, मतलब जो भी आपने सामान बनाया खर्चा हटा के, ठीक है, खर्चा हटा के मतलब टैक्स, सब्सिडी, डेप्रिसिएशन सब कुछ मिला जुला के, सब कुछ हटा उठू के जो बच गया उसको हम कह देते हैं NDP-FC। मतलब हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर हमने जो भी सामान बनाया, बनाने से हमारा कितना बच गया, बचने का मतलब कितना फायदा हुआ। जिस वजह से बच्चों इसको हम कहते हैं क्या, जैसे हमारा नेशनल इनकम होता है ना, ऐसे ही इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। आपसे पूछा जा सकता है आपके MCQ में कि भैया बताओ डोमेस्टिक इनकम जो होता है, डोमेस्टिक इनकम का कौन से एग्रीगेट से डायरेक्ट ताल्लुकात है, तो आपने ये बताना NDP-FC, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो नेशनल इनकम पढ़ा है NNP-FC, पर ये डोमेस्टिक इनकम तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो NNP-FC पे टिक कर देते, तो आपने वो गलती नहीं करनी। तो क्लियर है सभी एग्रीगेट्स। अब इनके साथ नेशनल एग्रीगेट्स में देखो क्या है हमारा, GNP-MP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कंट्री के अंदर भी बनाया, कंट्री के बाहर भी बनाया, टोटल जो भी आपने सामान बनाया उसको हम कहते हैं GNP-MP। GNP-FC मतलब क्या, कॉस्टिंग हटा करके, मतलब टैक्स वैक्स हटा दो खाली सिर्फ और सिर्फ। NNP मतलब क्या कि नेट कितना सामान आपने बनाया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और फिर हमारा आता है NNP-FC मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, कि भैया पूरे नेशनली आपने कितना सामान बचा लिया, मतलब खर्चा, टैक्स, सब्सिडी हटा के देश के अंदर बाहर सारी कमाई मिला के जो कमाई होती है उसको हम कहते हैं क्या, NNP-FC। तो मित्रों ये जो NNP-FC होती है, ये NNP-FC को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि सर कभी भी जब नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो कन्वर्जन आए, वैल्यू एडेड आए, इनकम मेथड आए, एक्सपेंडिचर मेथड आए, कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर, तो आपको इन्हीं 8 एग्रीगेट में से एक चीज तो गिवन होगी क्वेश्चन में,
एक चीज आपको गिवन होगी और दूसरी चीज आपने कैलकुलेट करनी होगी। मतलब मान लो ये दे रखा है और बोल दिया जाए ये निकालो, तो ऐसे तरीके से हमने करना होता है, ठीक है, जिनके लिए रूल्स ऑफ कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने रूल्स ऑफ कन्वर्जन को। तो सभी बच्चे वीडियो में नजरें बनाए रखना आपने, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे रूल्स ऑफ कन्वर्जन। एग्रीगेट्स का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, ठीक है। अब देखो भाई, रूल्स ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। रूल्स ऑफ कन्वर्जन मतलब कि जब भी हमें चीजों को कन्वर्ट करना होता है, जब भी हम जैसे जीडीपी एमपी से हम जाएंगे एनएनपी एमपी पे, तो हम क्या चीज प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे, उसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ कन्वर्जन। क्या है? रूल्स ऑफ कन्वर्जन। देखो भाई, रूल नंबर एक, अगर तुम डायग्राम समझते गए तो भैया खत्म सब कुछ। रूल नंबर 1 है कि सर अगर ग्रॉस वैल्यू दे रखी है और नेट पे जाना है तो क्या करेंगे। मतलब ग्रॉस वैल्यू मतलब जीडीपी और नेट वैल्यू मतलब एनएनपी, है ना। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे। तो भैया देखो, इसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्रॉस वैल्यू, ये हमारा क्या है, ये हमारी है नेट वैल्यू। अब एक बात बताओ, ग्रॉस को हिंदी में कहते हैं हम लगभग और नेट मतलब एग्जैक्ट। तो बड़ा कौन सा हुआ इनमें से, तो इनमें से बड़ा हुआ ग्रॉस और नेट क्या है, छोटा। तो बड़े से अगर हमने छोटे पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो कुछ ना कुछ माइनस करेंगे। तो हम माइनस करते हैं यहाँ पे क्या, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। और ऐसे ही नेट से अगर हमें ग्रॉस पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो रूल ऑफ कन्वर्जन में रूल नंबर 1, ग्रॉस से नेट में अगर जाना है तो यहाँ इस फ्लो चार्ट से 3 फॉर्मूले बनेंगे। पहला कि अगर आपने ग्रॉस वैल्यू पता लगानी है, इफ यू वांट टू एस्टिमेट द ग्रॉस वैल्यू, तो आप कुछ मत करो, ग्रॉस पे आना है तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दो, काम खत्म। ऐसे ही अगर नेट वैल्यू पे जाना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, काम खत्म। और अगर आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रॉस और नेट दोनों वैल्यू दे रखी हो एक चीज से रिलेटेड, तो समझ जाना डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना भैया, ग्रॉस ले लो और नेट को माइनस कर दो ग्रॉस में से, आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो 3 फॉर्मूले आते हैं हमारे रूल्स ऑफ कन्वर्जन के रूल नंबर 1 से। ग्रॉस और नेट वाला जो हमारा रूल है, उस रूल से हमारे पास कितने फॉर्मूले आते हैं, 3 फॉर्मूले आ गए। कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करेंगे, और डेप्रिसिएशन है तो क्या करेंगे। अब देखो रूल नंबर 2, वो क्या है, एमपी से अगर हमें एफसी पे जाना है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस सर, वो वीडियो मत देख के आ जाना कि पापा का नाम क्या है एमपी सर, मम्मी का एमपी सर, वो नहीं है। यहाँ नॉर्मल एमपी मतलब मार्केट प्राइस और एफसी मतलब है फैक्टर कॉस्ट। मतलब मार्केट प्राइस का मतलब क्या कि मार्केट में हम किस रेट से सामान बेच रहे हैं, ठीक है। और एफसी फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या कि हमने सामान बनाने में कितना पैसा खर्च कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये मार्कर बना रहा हूँ 20 में, बेच रहा हूँ 30 में, तो बताओ बड़ा क्या है, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो बड़ा क्या है, मार्केट प्राइस। तो इसमें देखो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करते हैं हम, एनआईटी को। फैक्टर कॉस्ट से अगर हमने एमपी पे जाना है तो प्लस करते हैं एनआईटी को। बच्चे कहेंगे सर एमपी समझ में आया, एफसी समझ में आया, एनआईटी क्या नई चीज आ गई यहाँ पे। तो देखो बच्चों, एनआईटी जो हमारी होती है, ये आईआईटी वाईआईटी नहीं है, एनआईटी की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब आपने गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में जो भी पेमेंट किया, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, जैसे मूवी देखने गए टैक्स भरा जीएसटी, कपड़े लेने गए टैक्स भरा जीएसटी। तो नेट आपने जो कुछ भी दिया उसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और ये एनआईटी का फॉर्मूला बच्चों देखो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या होता है, माइनस सब्सिडी, ये इसका फॉर्मूला होता है एनआईटी। मतलब आपने क्वेश्चन में एनआईटी निकालना पड़ेगा। और एनआईटी कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम हमारे सामने फॉर्मूले आते हैं कितने, तो हमारे सामने 3 फॉर्मूले आएंगे। पहला कि अगर आपने एमपी निकालना है
तो कुछ क्या करना है, FC में NIT को जोड़ दो। अगर आप FC निकालना चाहते हो तो MP में से NIT को माइनस कर दो, और अगर आप लोग निकालना चाहते हैं NIT तो आपने क्या करना है, MP में से FC माइनस करना है। मतलब NIT के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये वाला फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है, और एक यहाँ पे भी फॉर्मूला आ गया। तो आई होप आपको रूल्स ऑफ कन्वर्जन में रूल नंबर 1 ग्रॉस से नेट क्लियर, रूल नंबर 2 मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट भी क्लियर। अब हमारा आता है रूल नंबर 3, लास्ट रूल हमारा है, जो हमारा क्या है, वो है हमारा नेशनल से। अगर आपको नेशनल वैल्यू दे रखी है तो भैया नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते कैसे है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो भाई, पहले नेशनल, नेशनल क्या होता है, तो नेशनल मतलब सर जी राष्ट्रीय। अच्छा, और डोमेस्टिक क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब पालतू, डोमेस्टिक कुत्ते को कहते हैं पालतू, है भाई। तो देखो नेशनल मतलब क्या कि अंतरराष्ट्रीय, मतलब भैया कंट्री के अंदर ही अंदर भी और बाहर भी, मतलब आप कंट्री के अंदर और बाहर मिला के जो कमाते हो नेशनल कंसेप्ट कहलाएगा, और कंट्री के अंदर अंदर जो कमाते वो क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक। मतलब नेशनल मतलब क्या, अंदर बाहर, अंदर बाहर, और डोमेस्टिक मतलब क्या, अंदर अंदर। तो बताओ ज्यादा क्या होगा, बड़ा क्या होगा, नेशनल होगा बड़ा, ठीक है, और डोमेस्टिक होगा छोटा। तो नेशनल से अगर हमने जाना है डोमेस्टिक पे, नेशनल से अगर आप जा रहे हो किस पे, डोमेस्टिक पे, तो आपने क्या करना होता है, बड़े से जा रहे हैं तो भैया माइनस करेंगे NFIA को, और डोमेस्टिक से अगर आप इस पे जाते हैं तो प्लस करेंगे NFIA को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 फॉर्मूला आता है क्या, कि नेशनल हमारा जो होता है, नेशनल कैसे निकलेगा, तो नेशनल के लिए कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे। डोमेस्टिक अगर निकालना है तो क्या किया जाएगा, तो डोमेस्टिक के केस में हमने कुछ नहीं करना, नेशनल में से NFIA को कर देंगे माइनस, और अगर हमें निकालना है NFIA तो NFIA के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल नेशनल में से माइनस कर देंगे डोमेस्टिक। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी NIT आया था तब तो आपने उसको अलग बताया, यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी क्या इसको, तो इसको इज्जत मिलेगी भाई, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, मतलब बड़ा इतना नहीं है पर ठीक ठाक है। तो अब हम लिखते हैं NFIA के बारे में। देखो NFIA का एक तो फॉर्मूला ये आ गया, पर जो मेन फॉर्मूला है वो मैं लिखूंगा ब्लैक कलर से। NFIA की फुल फॉर्म जो होती है बच्चों, NFIA की फुल फॉर्म होती है, NFIA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब क्या कि भाई साहब आपने कंट्री के बाहर से नेट कमाया कितना। अब मैं अपने घर से बाहर निकला, ठीक है, और पैसा कमाने के लिए निकला, तो मेरे घर वाले जब मुझसे पूछेंगे कि बेटा आपने कितने पैसे कमाए, या आप घर में कितने पैसे, तो मुझे सपोज दैट मैं एक नौकरी करता हूं, ठीक है, अब बेचारे गरीब आदमी 10-5 हज़ार की नौकरी कर लेते, ठीक है, तो मान लो मैं नौकरी कर रहा हूं कितनी, 10,000, और मेरे घर वाले जब मुझसे पूछेंगे ना कि भाई क्या कहते हैं कितनी सैलरी मिलती है तुझे, तो मैं हमेशा कभी भी 10,000 नहीं बताऊंगा, मैं उसमें अपने पर्सनल खर्चे हटा दूंगा, जैसे जो भी कुछ भी कोल्ड ड्रिंक, चाय, पानी, नाश्ता, कुछ भी, मतलब जो अपने अपने शौक होते हैं, भाई तुम्हारे भी होंगे कुछ ना कुछ, तो उन शौकों से रिलेटेड खर्चा हटा करके फिर हम एग्जैक्ट बताते हैं। जैसे सपोज दैट मेरा खर्चा महीने का कितना है, 2,000 है, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 सैलरी नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा 8,000 रुपये मिलते हैं, है कि नहीं। तो क्या है कि ऐसे ही नेट फैक्टर इनकम, मतलब हमने बाहर से नेट कितना कमाया वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखो उसका फॉर्मूला सिंपल है, उसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, की बाहर से आपने पैसा कमाया कितना, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब बाहर वालों को कमवाया कितना, मतलब आपने कितना कमाया और खर्चा कितना किया। इसी को शॉर्टकट में हम कहते हैं क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा। तो इस तरीके से बच्चों आपका NFIA NIT निकलेगा। आपको कन्वर्ट करना हो तो आप इन्हीं तरीके के, इन्हीं तीनों रूल्स की मदद से कन्वर्ट करेंगे और बस काम खत्म। तो हमारा आज की वीडियो में इन टॉपिक्स के साथ साथ हमने एग्रीगेट्स भी पढ़ लिए, रूल्स ऑफ कन्वर्जन भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे रूल्स ऑफ कन्वर्जन के और प्रोडक्ट मेथड को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। और सभी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना भैया सब्सक्राइब वगैरह करते रहना, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, थैंक यू।